गली का कुत्ता नहीं, जंगल का शेर बनने के 5 नियम आज तू जानने वाला है। मुझे एक बात बता, कितना भौंकता है यार तू। ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, आज नहीं कल से करूंगा। अरे यार, फिर एक दिन निकल गया। कोई नहीं, कल तो पक्का पढ़ूंगा, अपने उसूलों को सबसे ऊपर रखूंगा, जिंदगी के मायने बदलूंगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं, कभी नहीं। ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं तुझे चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। अरे फाड़ना तो दूर, हाथ लगाने की औकात नहीं है तुम्हारी। पता है ये सब कौन करता है? बुरा मत मानना, लेकिन इस तरह की हालत एक गली के कुत्ते की होती है, जो भौंकता तो साला बहुत है, लेकिन उसके काटने की औकात नहीं होती। तभी तो हम शेर की औकात याद करते हैं, जो कुत्ते की तरह भौंकता नहीं है, उसकी खामोशी ही पूरे काफिले में भौकाल जमा देती है। इसलिए शेर बनो, गली के कुत्ते नहीं। शेर बनेगा तो शान से जिएगा, गली का कुत्ता बनेगा तो हर गली में पत्थर से पिटेगा। शेर बनेगा तो पूरा इलाका तेरा होगा, कुत्ता बनेगा तो जिस इलाके में जाएगा वहाँ से भगाया जाएगा, खदेड़ा जाएगा। और ऐसा सिर्फ जंगल में ही नहीं होता मेरे दोस्त, ऐसा असल जिंदगी में भी होता है। और हमारे और तुम्हारे लोगों के बीच ही कुछ होंगे, असल में कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे होंगे जो भौंकते कुत्ते होंगे, तो वहीं कुछ जंगल के दहाड़ते शेर होंगे। कुत्ता भौंकता है तो एक घास तक नहीं हिलती, लेकिन शेर दहाड़ता है तो पूरा जंगल कांपता है। तो दोस्त तय कर लो, क्या बनना है, शेर या फिर कुत्ता? उम्मीद करता हूँ कुत्ता तो कोई नहीं बनना चाहेगा, बनना तो सबको शेर ही है। लेकिन बनो तो भाई, भौंकते क्यों हो दिन रात? कुत्ते के लक्षण लेकर जंगल का शेर बनना तो एक मजाक साबित होगा। इसलिए मैं आगे 5 ऐसे नियम बताऊंगा जो तुम्हें एक भौंकता कुत्ता नहीं बल्कि जंगल का शेर बना देंगे। तो चलो आग लगाते हैं। रूल नंबर 1, खामोशी सबसे बड़ी ताकत है। छोटे से शहर में या गांव जिला में कोई विधायक क्या बन जाए, वो 56 गांव तक चिल्लाकर बताने लगेगा, अपनी ताकत दिखाने लगेगा। लेकिन आज तक मैंने कभी अंबानी को बोल बच्चन करते नहीं देखा। हाँ, लेकिन खरीदते बहुत कुछ देखा है, करते बहुत कुछ देखा है। चाहे एक फील्ड से दूसरी फील्ड में उतरकर सबका बाप बनना हो या 14,000 करोड़ में अपना घर बनाना हो, ऐसे कई और ताकतवर लोग हैं जो कभी भौंककर अपनी ताकत बयान नहीं करेंगे, बल्कि इनका नाम ही काफी होता है इज्जत और हुकूमत पैदा करने के खातिर। याद रखना, अगर शेर बनना है, तुम्हें तुम्हारे फील्ड का राजा बनना है, तो खामोशी को अपनी ताकत बनाओ। खामोश रहकर मेहनत करो और सारे रिकॉर्ड तोड़ जाओ। दुनिया सुनने से ज्यादा देखना पसंद करती है, इसलिए खामोश रहो, अपने आप को मजबूत करो और फिर ऐसा सामने आओ कि तुम्हें देखकर दूसरों के होश उड़ जाएं। ठीक उसी तरह जब खामोश जंगल में शेर दहाड़ता है, तो कैसे जंगल के दूसरे जानवर दहशत से कांप उठते हैं। रूल नंबर 2, किसी के बाप से भी मत डरो। शेर बनने का दूसरा नियम कहता है कि सिर कट जाए मगर दुश्मन के आगे सिर झुके नहीं। ऐसे कई महान एग्जाम्पल्स इतिहास ने पहले देख रखे हैं, जो आपको भी पता है, इसलिए मैं एक बार फिर से दोहराना नहीं चाहूंगा। सीधा पॉइंट पर आता हूँ। बहादुरी तुम्हारे जान से भी ऊपर होनी चाहिए। एक होती है बहादुरी और दूसरी होती है बेवकूफी। एक शेर इन दोनों में फर्क बड़े अच्छे से समझता है। अगर बहादुर बनते हो तो चालाक भी बनना होगा। कब और कैसी परिस्थिति में बहादुरी दिखानी है, ये भी बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। एक कुत्ता हर किसी से डरता है, एक लाठी डराने के लिए भी उठा दो तो 3 कोस दूर भागता है, जबकि एक शेर के सामने हाथी होने पर भी वो घबराता नहीं है, बल्कि बहादुरी से उस मंजर का सामना करता है। लेकिन जहाँ जरूरत होती है छिपने की, वो छिपता भी है, क्योंकि हर दाव तेज हो ऐसा जरूरी नहीं। इसलिए इस नियम को याद रखना, बहादुर बनो लेकिन साथ में चालाक भी बनो। ये जिंदगी के हर मुकाम पर काम आएगा। रूल नंबर 3, एटीट्यूड ऑफ विजडम। पता है, कुछ लोगों के खून में हर सांस में जीतना लिखा होता है। उन्हें एक गेम भी हारना पसंद नहीं होता। अगर उनका एक दांव चूकता है तो वो दूसरा दांव इतना खतरनाक चलते हैं कि जीतना 100% तय होता है। लेकिन वहीं बहुत सारे लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता, वो हारते हैं, बार बार सेम गलती दोहराते हैं, लेकिन फिर भी उन गलतियों से कुछ सीख नहीं पाते। जब एक शेर शिकार पर निकलता है ना, तो उसकी आंखों में, उसके दिलो दिमाग में और होश के सारे पर्दों में सिर्फ और सिर्फ जीतने की चाह, जीत का मुकद्दर छपा होता है। और यही वजह है कि एक शेर 99% शिकार करने में कामयाब रहता है। जीतने की आदत होनी चाहिए। ये जो लाइन होती है ना, अरे क्या हो गया, इस बार नहीं जीतूंगा तो अगली बार जीत जाऊंगा, यही वो लाइन है जो हर इंसान को कमजोर कर देती है, उसकी कमजोरी बन जाती है। क्यों भाई, अगली बार तक क्यों इंतजार करना? इस बार ही अपनी पूरी कोशिश कर, उसके बाद अगर नहीं होता है तो अगली बार देखना। अगर इस बार यूपीएससी का एग्जाम दिया है तो इसी बार निकलना चाहिए। अगर इस बार किसी स्किल के प्रिपरेशन में लगा हूँ तो बस इसी में अपना पूरा फोकस होना चाहिए, चाहे जिस भी फील्ड में हो, हर हाल में उसका बाप बनना चाहिए। एक जिद होती है ना जीतने की, ये जिंदगी में बहुत काम आती है, और ये तुम धरती पर सिर्फ और सिर्फ शेर से ही सीख सकते हो, जो काल को भी अपना शिकार बनाकर पेट भरता है। क्योंकि हमारी जिंदगी में तो या तो जीतना या फिर हार कर घर जाना होता है, लेकिन जंगल में या तो जीतना या फिर कुत्ते की मौत मरना, बस इतना ही गेम होता है। रूल नंबर 4, बाउंस बैक एंगर। एक गुस्सा होना चाहिए हर उस इंसान के अंदर जब भी वो अर्श से वापस फर्श पर आता है, जब उसे नुकसान होता है,
और जब वो अपने काबिलियत के हिसाब से काम नहीं कर पाता, चाहे वो गुस्सा खुद पर हो या हालातों पर, आना तो चाहिए। लेकिन इससे भी जरूरी बात यह है कि वो गुस्सा एक ज्वाला बनकर दिल में हर पल जलना चाहिए। और उसके बाद जिस तरह एक शेर बड़ा झपटा मारने के लिए 2 कदम पीछे जाता है, उसी तरह तुम्हें भी अपनी जिंदगी में जब भी फेलियर मिले या कहीं पर फिसलो, तब थोड़ा थमो और फिर ऐसी छलांग मारो कि सामने वाले के होश उड़ जाएं। जमाना तुम्हारे शोहरत को फिर से परवान चढ़ता बस देखता ही रह जाए। एक जिद और जुनून से तड़कती भड़कती ज्वाला जो तुम्हें अंदर से इस बात के लिए झंझोड़ती है कि अगर हालातों ने तुम्हें 2 कदम पीछे धकेला है तो तुम 10 कदम लंबी छलांग लगाओ। और यही शेरों का उसूल भी होता है। इसी उसूल पर चलना, तभी जिंदगी में खुद को ऊंचे मुकाम पर पाओगे। रूल नंबर 5, सेल्फ बिलीव एट हिज पीक। एक शेर को कोई बताता नहीं है कि भाई तू राजा है, या तुझसे सब डरते हैं, या तेरे से खौफ खाते हैं, या फिर तू सबको औकात दिखा सकता है। ऐसा कोई किसी शेर को जाकर बताता नहीं है, बल्कि शेर खुद ये बात बहुत अच्छे से जानता है। उसको खुद पर इतना भरोसा होता है ना कि सामने मौत भी खड़ी हो, लेकिन तब भी वो अपनी औकात से पीछे नहीं हटता, क्योंकि वो एक शेर है जिसे हम बहादुरी के लिए ही जानते हैं। वो मर जाएगा या मार देगा, लेकिन एक कुत्ते या लोमड़ी की तरह दुम दबाकर भागेगा नहीं। जब किसी को खुद पर बहुत ज्यादा भरोसा होता है ना, तब वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद से गुजर जाता है। उसके लिए कोई सीमा रेखा मायने नहीं रखती। लेकिन बस यही भरोसा या स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि अक्सर बहुत रेयर ही शेरों का शिकार होता है। इसलिए खुद पर भरोसा बेशक जबरदस्त रखो, लेकिन होश में रहो। और जब तुम्हारे ऊपर भरोसा पक्का होने लग जाए ना, तो समझ जाना तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत होनी शुरू हो गई है। क्योंकि अब तुम बहुत कम ही उदास रहोगे, क्योंकि हर तरह से खुद सफलता तुम्हारी तरफ खींची चली आएगी। दोस्तों, इस वीडियो में एकदम जबरदस्त अंदाज में तुम सबको सिखाया है, बताया है और एहसास कराया है कि कैसे तुम भी अपनी जिंदगी में शेर बन सकते हो, राज कर सकते हो। इसलिए आज से गली का कुत्ता नहीं, जंगल का शेर बनने की तैयारी शुरू कर दो। जय हिंद।